तो देखिए यार, पश्चिमी देश जहां पर भी जा रहे हैं उन सभी देशों को ये लोग तहस नहस कर रहे हैं। पहले ये लोग घुसे यूक्रेन में और यूक्रेन को फेंक दिया रशिया के सामने, एक घायल शेर के सामने फेंक देने जैसा ही था। हालांकि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यूक्रेन को खुद को भी खुजाल थी, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने अर्मेनिया के अंदर घुसने की कोशिश की। अर्मेनिया के साथ रशिया के ऑलमोस्ट सभी संबंध खटास में आ चुके हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जिनमें यह बताया जा रहा है कि इन पश्चिमी देशों ने सीधे साधे ग्रीस को घायल और भूखे शेर रशिया के सामने ऑलमोस्ट धकेल दिया है। अब इसके बाद आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भूमध्य सागर से लेकर काला सागर के बीच में तूफान आने वाला है। चलिए जानते खबर क्या है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस बार तनातनी देखने के लिए मिली है फ्रांस और रशिया के बीच में, और इसके लिए बताया जा रहा है कि एपिसेंटर के तौर पर ग्रीस को तैयार किया गया है। पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ बात करने वाले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों अचानक से बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं रशिया के खिलाफ। यहाँ तक की बात करते हैं कि यूक्रेन के अंदर नेटो फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जाए, इवन नेटो की एक रैपिड फोर्स बनाई जाए। इसके लिए भी वो नेटो के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। फ्रांस की इन सारी गतिविधियों को देखते हुए रशिया द्वारा इसकी घेराबंदी करना शुरू कर दी गई। जी हाँ, शुरुआत में बताया ये जा रहा था कि रशिया द्वारा एक युद्धपोत काला सागर से भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया गया, और इसकी तैनाती बताया जा रहा है कि फ्रांस के बिल्कुल बगल में कर दी गई है। अब जैसे ही ये वॉरशिप रशिया की तरफ से भूमध्य सागर में भेजा जाता है, फ्रांस के पास डिप्लॉय किया जाता है, वैसे ही फ्रांस द्वारा नेटो से मदद मांगी जाती है कि देखिए रशिया के इरादे सही नहीं लग रहे हैं, कोई उल्टी सीधी हरकत रशिया द्वारा की जा सकती है, तो आप लोग मदद के लिए आइए। इसके बाद अमेरिका सडनली एक्टिव हो जाता है। अब अमेरिका का भी एक सैन्य बेस ग्रीस में मौजूद है, तो बताया जा रहा है कि इसका फायदा उठाते हुए ग्रीस के अंदर अमेरिका द्वारा पहले तो अपने बॉम्बर्स तैनात किए जाते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा ग्रीस के अंदर ही अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया जाता है। तो अब इसी चीज को लेकर बताया ये जा रहा है और आशंकाएं जताई जा रही है कि कहीं यूक्रेन की लड़ाई डाइवर्ट होकर शिफ्ट होकर यूक्रेन के बजाय अब ग्रीस के ऊपर ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पर आप स्थिति देखिए, फ्रांस ने रशिया को उकसाया, उसके बाद रशिया ने अग्रेशन दिखाया, फ्रांस द्वारा अपने सहयोगियों से मदद मांगी गई और एपिसेंटर तैयार कर दिया गया ग्रीस के अंदर। तो भूमध्य सागर में अगर स्थितियां खराब होती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान ग्रीस को उठाना पड़ेगा। अब अमेरिका की ये सारी डिप्लॉयमेंट को देखते हुए रशिया को लग गया कि यार एक वॉरशिप से कुछ नहीं होना है। इसके बाद बताया ये जाता है कि रशिया की तरफ से बाद में कुछ और वॉरशिप भी डिप्लॉय किए गए भूमध्य सागर में, और अब इनकी टोटल संख्या 7 हो चुकी है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से 3 सबमरीन्स को भी फ्रांस के एकदम निकट तैनात कर दिया गया है। और इससे भी बड़ी बात कि जिन वॉरशिप्स को रशिया द्वारा डिप्लॉय किया गया है भूमध्य सागर में, वो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को लॉन्च करने में कैपेबल हैं। कहने का मतलब रशिया द्वारा एकदम एडवांस लेवल की कैपेबिलिटी के साथ ये डिप्लॉयमेंट की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो गया। और सीधे सीधे यहाँ पर नेटो वर्सेस रशिया हो रहा है। अभी तक यूक्रेन के मामले को लेकर या फिर अर्मेनिया के मामले को लेकर लग रहा था कि ठीक है, नेटो एक तीसरे पक्ष के तौर पर खड़ा है, लेकिन यहाँ पर तो अगर ग्रीस एपिसेंटर बने या फ्रांस बने या अमेरिका बने तो सीधे सीधे नेटो वर्सेस रशिया हो गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर ग्रीस ही एपिसेंटर क्यों बना है। तो दोस्तों देखिए, ग्रीस की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि ब्लैक सी से आप सीधे मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के बीच एंट्री ले सकते हैं। इसी वजह से अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ब्लैक सी की ओर जाना हो जहां पर रशिया की प्रेजेंस है, तो यही भूमध्य सागर की ओर से होकर जाते हैं। इसी वजह से अगर इन देशों के ऊपर यानी अमेरिका सहित उसके सहयोगी देशों की घेराबंदी रशिया को करनी होगी तो वो भी ब्लैक सी से सीधे मेडिटेरियन सी तरफ आएगा। तो इस वजह से दोनों ही परिस्थितियों में एपिसेंटर जो है वो ग्रीस बन जाता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए फ्रांस के द्वारा भी अपने युद्धपोत इस एरिया में डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और एक तरह से ये ललकार मानी जा रही है रशिया को। तो अल्टीमेटली स्थितियां काफी ज्यादा खतरनाक जनरेट हो गई है। कोई भी यहाँ पर शांति की पहल नहीं कर रहा है, और रशिया को टैकल करने के बजाय ये लोग लगातार रशिया को भड़का रहे हैं। लेकिन ऐसा इनका करने की वजह से जो छोटे छोटे और शांति प्रिय देश हैं उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।